यह औरत बेहद बदनसीब है। सिर्फ एक दिन ग्राहक न लेने की वजह से उसे 1 महीने तक बांध कर रखा जाता है और बेरहमी से कोड़े मारे जाते हैं। कुछ ही दिनों में उसके शरीर पर खून के गहरे निशान पड़ जाते हैं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि पल भर में हालात बदलने वाले हैं। कुछ चरवाहे, काउबॉय वहां पहुंचते हैं और औरत को डराते हैं। औरत को लगता है कि शायद अब उसे अच्छे लोग मिल गए हैं, लेकिन असल में वह एक गड्ढे से निकलकर दूसरे गड्ढे में गिर जाती है। ये लोग उसकी जिंदगी बचाने नहीं, बल्कि उसे मारने का तरीका बदलने आए होते हैं। औरत के दिल में गुस्सा और बेबसी एक साथ उमड़ पड़ती है। जब वह लगभग अपनी किस्मत मान ही चुकी होती है, तभी अचानक 180 डिग्री का मोड़ आता है। एक अजीब सा आदमी वहां पहुंचता है, जो एक ताबूत को घसीटते हुए लाता है। कुछ बहस के बाद अचानक गोलियों की आवाज गूंजती है और औरत की जान बच जाती है। हालांकि बचने के बाद भी औरत को उस आदमी के साथ उसी कस्बे में लौटना पड़ता है जिससे वह किसी भी हाल में भागना चाहती थी। लेकिन इस बार हालात अलग थे। अब पूरा कस्बा उसे अलग नजर से देख रहा था। वह आदमी ताबूत को कीचड़ से घसीटता हुआ सीधे होटल में ले जाता है। होटल का मालिक और औरत दोनों की सांसें थम जाती हैं। उस आदमी का नाम जियांग गे होता है। जियांग गे हर जगह उस ताबूत को अपने साथ रखता है। कोई नहीं जानता कि उसमें क्या है, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा कस्बा बेचैन हो जाता है। जल्द ही कस्बे का सबसे बड़ा अत्याचारी कर्नल जैक्सन इस बात की खबर पाता है कि औरत को छुड़ा लिया गया है। उस वक्त जैक्सन इंसानों को निशाना बनाकर गोली चलाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। गुस्से में वह तुरंत कस्बे की ओर निकल पड़ता है। होटल पहुंचते ही वह दरवाजे बंद करवा देता है और सीधे टकराव पर उतर आता है। हालांकि सामने दुश्मन ज्यादा होते हैं, फिर भी जियांग गे बिल्कुल शांत रहता है। जैसे ही जैक्सन के लोग गोली चलाने वाले होते हैं, जियांग गे बिजली की तरह हरकत करता है। उसकी गोली चलाने की रफ्तार हैरान कर देने वाली होती है। पल भर में हालात पलट जाते हैं, लेकिन वह जैक्सन को मारता नहीं, बल्कि जानबूझकर उसे छोड़ देता है और कहता है, तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? 40। ठीक है, अगली बार 40 लोगों के साथ आना। जैक्सन को ऐसा अपमान पहले कभी नहीं मिला था। वह 40 से ज्यादा आदमियों को लेकर लौटता है। हर किसी को लगता है कि अब जियांग गे बच नहीं पाएगा। तभी वह ताबूत खोलता है। अंदर से निकलती है खास तौर पर बदली गई गैटलिंग मशीन गन। पल भर में मैदान साफ हो जाता है। इसके बाद भी जियांग गे जैक्सन को फिर से छोड़ देता है। असल मकसद कुछ और होता है। इसके बाद एक नया खतरा आता है, मैक्सिकन सेना का क्रूर जनरल। वह जैक्सन से भी ज्यादा निर्दयी होता है। वह जासूस का कान काटकर उसे मार देता है और औरत मैरी पर हाथ डालता है। लेकिन एक बार फिर जियांग गे उसे बचा लेता है। पता चलता है कि जियांग गे और जनरल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। जियांग गे उसे सोने की लूट की योजना बताता है। योजना सफल होती है। सोना लूट लिया जाता है, लेकिन जनरल लालची निकलता है और जियांग गे का हिस्सा देने से मुकर जाता है। जियांग गे चालाकी से सोना चुरा लेता है और मशीन गन को जाल की तरह सेट कर देता है। जो भी पीछा करता है मारा जाता है। भागते वक्त मैरी उससे कहती है कि वह उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है, लेकिन जियांग गे मना कर देता है। वह कहता है, जब से यह ताबूत मेरी जिंदगी में आया है, मेरा प्यार कब्र में दफन हो चुका है। अचानक दुर्घटना में सोने से भरा ताबूत दलदल में गिर जाता है। जियांग गे उसे बचाने दौड़ता है, लेकिन मैरी को गोली लग जाती है। अंत में जियांग गे पकड़ा जाता है। जनरल उसके दोनों हाथ तुड़वा देता है। एक तेज शूटर के लिए यह सबसे भयानक सज्जा होती है। फिर भी अंतिम द्वंद्व में कब्रिस्तान में जियांग गे अपनी सूझबूझ से जैक्सन को हरा देता है। अंत में वह सब कुछ खो देता है, सोना, ताकत, नाम, लेकिन सच्चा प्यार पा लेता है। सीख: जिंदगी में हर इंसान अपनी पीठ पर एक ताबूत ढोता है। जब तक लालच और स्वार्थ को उसमें बंद नहीं करते, तब तक सुकून और प्यार नहीं मिलता।